वीडियो हमारी 11th क्लास इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी कि उपभोक्ता संतुलन। तो इसको पहले लिख देते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमारा चैप्टर का नाम है और हिंदी में इसे बोलते हैं उपभोक्ता संतुलन। और ये जो चैप्टर है ना ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से आपका एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन बनता है और छोटे क्वेश्चंस भी बनते हैं इसमें। तो इसमें सबसे पहले समझने वाली चीज़ है यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी को हिंदी में बोलते हैं उपयोगिता। अब ये उपयोगिता क्या होता है? उपयोगिता यानी यूटिलिटी का मतलब होता है, मान लो एक बच्चा है, वो भागते हुए जा रहा है रोड पे। यहाँ अगर उसे प्यास लगी, उसने एक गिलास पानी पिया, पानी पी के उसको कुछ ना कुछ संतुष्टि मिलेगी, है ना। इंग्लिश में बोलेंगे तो सेटिस्फेक्शन मिलेगी। क्या मिलेगी? सेटिस्फेक्शन। इसी सेटिस्फेक्शन को, या वो कहेगा कि मुझे पानी पीकर मज़ा आया, इस मज़े को या इस सेटिस्फेक्शन को या इस संतुष्टि को ही क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में? यूटिलिटी। यानी मान लो ये बच्चा अगर आम सेब खाता है, ये कहता है सेब खा के मुझे 200 यूनिट का मज़ा आया। मान लो वो बच्चा आम खाकर बोलता है कि मुझे 400 यूनिट का मज़ा आया। पानी पीकर बोलता है मुझे 100 यूनिट का मज़ा आया। तो ये जो मज़ा आ रहा है यानी ये संतुष्टि मिल रही है, इसी को बोलते हैं यूटिलिटी। यानी हर चीज़ के, अब देखो हर किसी चीज़ में यूटिलिटी अलग है। तो यूटिलिटी की डेफिनेशन बनेगी कि यूटिलिटी इट इज़ दी वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। यानी ये है इच्छा संतुष्ट करने की क्षमता है। ठीक, किसी भी चीज़ की, आप किसी में अच्छे संतुष्ट करने की क्षमता ज़्यादा है, किसी में कम है। यानी किसी में यूटिलिटी ज़्यादा है और किसी की चीज़ की यूटिलिटी कम है। इसके बाद आता है दूसरा कॉन्सेप्ट, टोटल यूटिलिटी। हिंदी में बोलते हैं इसे कुल उपयोगिता। अब कुल उपयोगिता क्या होता है? मान लो आपने पहला गिलास पानी पिया, आपको 100 यूनिट का मज़ा आया। आपने दूसरा गिलास पानी पिया, आपको मज़ा ज़्यादा आएगा कम आएगा? ऑब्वियसली कम आएगा। तीसरे गिलास पे आपने पानी पिया, आपको 20 यूनिट का मज़ा आया। चौथे पर आपको मज़ा नहीं आ रहा, मतलब ज़ीरो। ऐसे तो इसका जो टोटल आपको मज़ा आया, इसी को बोलते हैं हम टोटल यूटिलिटी। कितना आया? ये 190। इसको बोलते हैं हम कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी। डेफिनेशन बनेगी टोटल यूटिलिटी की कि इट इज़ द सम टोटल, इट इज़ दी सम टोटल ऑफ यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम दी कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी लिख दो, या फिर सर्विसेज भी हो सकता है। ठीक है, हिंदी में यह वस्तु की सभी इकाइयों के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता के कुल जोड़ का कुल जोड़ है। ठीक है, इसके बाद आता है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी शॉर्ट में इसे क्या बोलते हैं? MU। अब ये MU क्या होता है? MU का मतलब होता है जो हमने एडिशनल कमोडिटी खाई। मान लो पहला सेब खाने पे हमें 400 यूनिट का मज़ा आया, फिर जो हमने एडिशनल दूसरा सेब खाया उस पर हमें 350 यूनिट का मज़ा आ रहा है। तीसरा सेब खाया तो इस पर हमें 200 यूनिट का मज़ा आ रहा है। तो ये जो एडिशनल मज़ा आ रहा है एडिशनल यूनिट कंजम्पशन पर, तो इसे ही को बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसको बोलते हैं इट इज़ द एडिशनल यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम द consumption of additional
यूनिट ऑफ कमोडिटी। ठीक, ये है वस्तु की अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त अतिरिक्त उपयोगिता है। ठीक है जी, आगे आ जाओ। यानी कुल अभी तक हमने यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी देख लिया है। अब हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या रिलेशनशिप है? हिंदी में बोलेंगे टीयू व एमयू में संबंध। ठीक, क्या संबंध है इनमें? तो इसके लिए एक डायग्राम बना के दिखाते हैं। ये सीधी लाइन खींचनी है और ये हो गई। यहाँ लेते हैं हमने 9th 10th या पहले का भी पढ़ा है कि यहाँ पर एक्स होता है, यहाँ ओ होता है और यहाँ वाई होता है। ठीक, अब डायग्राम को कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। इसको बोल देंगे हम टी यू, टोटल यूटिलिटी। ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है। इससे एक लाइन खींचेंगे और एक लाइन ऐसे खींच देंगे जी। ठीक है जी, ये हो गया मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पे दोनों मिल, यहाँ पे ये ज़ीरो और यहाँ पे ये मैक्सिमम। ठीक है, ठीक है जी। अब देखो क्या करना है। रिलेशनशिप क्या बनेगा, दिख रहा है आपको कि जब टी यू बढ़ रहा है तो एम यू क्या हो रहा है, घट रहा है। जब टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है तो एम यू घट रहा है। जब टी यू मैक्सिमम पहुँचता है तो एम यू क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। और जब टी यू अपने मैक्सिमम पॉइंट से गिरने लगता है तो एम यू गिरकर क्या हो जाता है, नेगेटिव। क्योंकि हमें पता है कोई भी चीज़ जब एक्स एक्सिस के नीचे चली जाती है, देखो ये हमें पता है ना, कोई भी चीज़ अगर इसके नीचे चली जाती है तो उसे नेगेटिव बोल देते हैं। ठीक है, अब रिलेशनशिप क्या बनेगा? पहला पॉइंट, जब टी यू बढ़ता है तो एम यू घटता है। दूसरा, जब टी यू मैक्सिमम होता है तो एम यू ज़ीरो होता है। तीसरा, जब टी यू अपने अधिकतम बिंदु से गिरने लगता है तो एम यू गिरकर क्या हो जाता है, नेगेटिव। 3 रिलेशनशिप बन गए। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको बताना पड़ा। नेक्स्ट होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हिंदी में बोलेंगे ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, ह्रासमान का मतलब होता है घटती हुई। अभी घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम क्या होता है? देखो, जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी की यूनिट्स एक्स्ट्रा खाते जाते हैं तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता यानी उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है यानी संतुष्टि है यानी मज़ा है, वो क्या होता है, घटता चला जाता है। जैसे मान लो पहला यूनिट हमने खाया तो 100 यूनिट का मज़ा आया। मान लो हमने एप्पल खाया पहला तो 100 यूनिट का मज़ा आया। दूसरे पे मान लो हमने दूसरा खाया तो 90 यूनिट का मज़ा आया। तीसरे पे 70 का, चौथे पे 40 का, पाँचवें पे 20 का, छठे पे 10 का, सातवें पे 0। मज़ा ही नहीं आ रहा, संतुष्टि नहीं मिल रही, मज़ा ही नहीं आ रहा, यूटिलिटी नहीं मिल रही, क्योंकि हमारा पेट भर चुका है। तो हमें पता लगा कि जैसे जैसे हम किसी चीज़ की कमोडिटी का कंजम्पशन ज़्यादा करते जाते हैं उससे मिलने वाली यूटिलिटी यानी कि संतुष्टि यानी कि उपयोगिता घटती चली जाती है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यानी ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। अगर एग्ज़ाम में 3 मार्क्स में आ जाता है तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, हिंदी में घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम या ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। ऊपर देख लेना वो एग्जैक्ट। अब ये रहा। अब इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? डेफिनेशन लिखेंगे जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो, या फिर जैसे जैसे
as a consumer keeps on consuming units of commodity, its marginal utility keeps on falling। ठीक है। इन फॉर एग्ज़ाम्पल, फिर हम एग्ज़ाम्पल दे देंगे कि इफ़ ए कंज्यूमर इज़ कंज्यूमिंग एप्पल, इट्स मार्जिनल यूटिलिटी विल कीप ऑन फॉलिंग। बट कंडीशंस हैं कुछ, ऐसा नहीं कि हर जगह लागू हुआ, कुछ कंडीशंस हैं कि हमारा कंज्यूमर क्या है, वो रैशनल होना चाहिए, यानी समझदार उपभोक्ता होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक बेवकूफ़ या फिर कहें कि अबनॉर्मल, बेवकूफ़ नहीं अबनॉर्मल, जो जिसके पास सेंस नहीं है, हो सकता है उसे पहली कम्युनिटी पे कम मजा आए, दूसरी पे ज़्यादा है ना, जो रैशनल नहीं है, जो इरेशनल है, जो विचारमान उपभोक्ता हमारा नहीं है। दूसरा इसमें है कि नॉर्मल कमोडिटी लेनी है, हमें नॉर्मल कमोडिटी लेनी है और सेम क्वालिटी की लेनी है। ऐसा नहीं कि हम पहली कमोडिटी जो पहला एप्पल लें वो बेकार क्वालिटी का लें और दूसरा एप्पल लें वो अच्छी क्वालिटी का लें, और नॉर्मल कमोडिटी होनी चाहिए। ये नियम जो है शराब वगैरह इस जो दूसरी कमोडिटीज़ होती हैं उन पे लागू नहीं होता, जिन पे दोबारा पीने पे तो ज़्यादा मज़ा आता है। कुछ ऐसी कमोडिटीज़ होती हैं जो नॉर्मल नहीं हैं, उन पे तो दोबारा जब आप खाओगे उन चीज़ों को तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, चलो तीसरा देखो,